सभी को मेरा नमस्कार। मैं शुभम बंसल आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पेडल इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क मतलब चाप का अवकलज और पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण, इनको हम देखेंगे। तो चाप के अवकलज को समझने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स को देखते हैं जो कि हमारे इस टॉपिक के दौरान यूज होंगे। तो एक एक्सियम है कि आपको एक कोई कर्व दिया हुआ है। ये मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है। इस पर कोई भी दो पॉइंट है P और Q। इन दोनों पॉइंट P और Q इस प्रकार से हैं कि ये जो आर्क PQ है, इसकी पूरी लेंथ पर थ्रू आउट इट्स लेंथ कॉनकेव टू द कोड PQ, ये PQ को समाहित करता है, ठीक है। तो कोड PQ, आर्क PQ और PL और QL के बीच में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, जहां पर PL और QL कोई भी दो लाइंस हैं जो कि इस कर्व को एनक्लोज करती है, ठीक है। पीएल और क्यूएल दो लाइंस हैं जो कि इस कर्व को एनक्लोज करती हैं। तो कॉर्ड पीक्यू जो है वो लेस देन होगी आपकी आर्क पीक्यू से, ये आप जानते हैं। और चूंकि पी क्यू एल एक त्रिभुज बनता है, तो त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का जो सम होता है वो तीसरी से हमेशा अधिक होता है। तो कॉर्ड पी क्यू इज लेस देन आर्क पी क्यू, और ये किससे लेस देन होगा? पी एल प्लस क्यू एल, इससे लेस देन होगा। ये आपके एक रिलेशन आ गई कॉर्ड पी क्यू, आर्क पी क्यू और इसके बीच में, ठीक है। एक और रिजल्ट है, इसे भी हम देखते हैं। ये है रेशियो ऑफ एन आर्क टू इट्स कॉर्ड। चाप का इसकी जीवा के साथ में जो अनुपात है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है बेसिकली, क्या कहना चाह रहा है, यदि P और Q कोई भी दो पॉइंट्स किसी कर्व पर लाई करती हैं, जैसे ये कर्व है हमारा, यहाँ पर P और Q दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन लिमिट Q टेंड्स टू P, जैसे जैसे Q P की तरफ टेंड होगा, ये आर्क PQ और कॉर्ड PQ, ये आपकी कॉर्ड PQ हो गई, ये कॉर्ड हो गई, और ये आपकी आर्क हो गई। तो आर्क PQ और कॉर्ड PQ, इसका जो रेशियो है लिमिट Q टेंड्स टू P, जैसे Q अपना P की तरफ टेंड होगा तो वो रेशियो क्या बन जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो इसे हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो ये आपका ग्राफ, ये कर्व है, P और Q दो पॉइंट्स हैं इस पर, ये कॉर्ड PQ हो गई आपकी और ये आर्क PQ हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, P पर एक टेंजेंट बनाई, और उस टेंजेंट P पर एक टेंजेंट बनाई, और उस टेंजेंट पर Q से एक लंब डाला, QL। QL क्या है? परपेंडिकुलर टू PL। क्लियर है? तो लेट, देखो प्रूफ क्या होगा इसका। लेट P एंड Q neighboring on the curve such that arc PQ is everywhere concave to the chord PQ। हमने इस कर्व पर कोई दो पॉइंट P और Q लिए, और जो आपका आर्क PQ है ये पूरी पूर्ण रूप से कॉनकेव है इस कॉर्ड PQ के लिए, ठीक है। तो आप अब देखिए, आल्सो लेट, इसके अलावा हम क्या मानेंगे, आल्सो लेट PL be
द टेंजेंट एट पी। हमने पी पर टेंजेंट बनाई, उसको नाम दिया पी एल, एंड क्यू एल इज परपेंडिकुलर टू पी एल। और हमने क्यू से इस टेंजेंट पर लंब डाला क्यू एल, ये क्यू एल है अपना, वो पी एल के परपेंडिकुलर। ऑल्सो लेट, अब यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज पी क्यू पी एल क्यू है, इसमें जो ये कोण है क्यू पी एल, उसको मैं मान लेता हूँ थीटा। लेट कोण क्यू पी एल इज इक्वल टू थीटा। नाउ नाउ अब आपने जो एक्सियम्स पढ़ी थी, एक्सियम पढ़ी थी आपने, उसको यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं? कोड पी क्यू is less than arc PQ is less than PL plus QL, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं प्रत्येक पक्ष में कॉर्ड PQ का भाग दे रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 1, ये क्या बन जाएगा आर्क PQ अपॉन कॉर्ड PQ, और ये हो जाएगा PL कॉर्ड PQ क्या है, PQ ही मान रहा हूं उसको मैं, तो ये आ जाएगा PL अपॉन PQ प्लस QL अपॉन PQ। ठीक है, कॉर्ड PQ को मैं क्या लिख रहा हूँ, PQ ही लिख रहा हूँ सिंपली। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल पी एल क्यू साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका पी एल अपॉन पी क्यू, और कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका क्यू एल अपॉन पी क्यू। ये हो जाएगा, इन वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 से बड़ा है आर्क पी क्यू अपॉन कॉर्ड पी क्यू, और लेस देन है आपका पी एल अपॉन पी क्यू कोस थीटा पी क्यू एल अपॉन पी क्यू, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ एज क्यू टेंस टू पी, देखिए अब इस ग्राफ में देखिए जैसे जैसे मेरा क्यू जो है वो पी की तरफ टेंड करेगा, ये जो मेरी कॉर्ड पी क्यू है ये पी एल की तरफ टेंड करेगी। भाई यहाँ पे क्यू होगा तो ये इनके बीच में एंगल कम हो जाएगा, और जैसे जैसे क्यू पास आ जाएगा पी एल और पी क्यू के बीच में एंगल कम होता जाएगा, और क्यू जैसे ही पी पर पहुंचेगा तो पी क्यू और पी एल क्या हो जाएंगी, कंसाइड कर जाएंगी। ठीक है, तो ये जो मेरा थीटा है वो किस पर टेंड करेगा, एज क्यू टेंडिंग टेंस टू पी कॉर्ड पी क्यू टेंस टू द टेंजेंट पी एल, पी क्यू है जो पी एल की तरफ टेंजेंट टेंड करेगी, दिस इंप्लाइज जो थीटा है मेरा वो किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो, क्योंकि इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच में ही एंगल है, तो ये पी क्यू जब पी एल की तरफ टेंड करेगी तो थीटा किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ। तो लिमिटिंग केस में लिमिट क्यू टेंस टू पी आर्क पी क्यू अपॉन कॉर्ड पी क्यू, आ जाएगा। इसमें लिमिटिंग केस लगा देंगे, तो इधर लगाएंगे लिमिटिंग केस तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वन ही आएगा,
और इधर लगाएंगे तो थीटा टेंस टू जीरो हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये cos जीरो आ जाएगा, cos जीरो प्लस साइन जीरो। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा होगा, लिमिट q टेंस टू p, आर्क पी क्यू अपॉन कॉर्ड पी क्यू, और ये छोटा हो जाएगा 1 से। दिस इंप्लाइज लिमिट q टेंस टू p, आर्क पी क्यू अपॉन कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये 0 पे आ जाएगा, तो ये 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, मतलब 1 के बराबर ही होगा। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट q टेंस टू p, आर्क पी क्यू अपन कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे, तो बेसिकली p और q कोई भी दो पॉइंट है, नेबरिंग पॉइंट है कर्व पर, तो लिमिट q टेंस टू p, आर्क पी क्यू अपन कॉर्ड पी क्यू, मतलब आर्क लेंथ पी क्यू और जो जीवा होती है पी क्यू, उसका जो रेशियो होता है वो लिमिटिंग केस में क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आर्क एज ए फंक्शन, चाप की लंबाई फंक्शन के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्तीय वक्रों के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे कार्टेशियन कर्व लिया है मैंने, लेट y बराबर x एफ एक्स बी एन इक्वेशन ऑफ ए कर्व। मैंने ये y बराबर एफ एक्स एक इक्वेशन लिए कर्व की। ठीक है, और ए बी ए फिक्स पॉइंट ऑन इट, और मान लीजिए ये ए जो है ये आपका इस पर फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। और इसके अलावा मैंने क्या लिए, पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, और इस कर्व पर कोई एक जनरल इन जनरल पॉइंट ले लिया पी, पी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोमा वाई, और ए फिक्स पॉइंट है। तो ए से पी के बीच में जो ये आर्क लेंथ है वो क्या है आपकी, आर्क लेंथ एपी, एपी क्या है आपकी, स्मॉल एस है। अब चूंकि y बराबर एफ एक्स कर्व है और p कोई भी पॉइंट है कर्व पर, तो जो p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x कोमा वाई, या y को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, तो p के कोऑर्डिनेट बेसिकली x से डिटरमाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, इस कर्व के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आर्क लेंथ s जो है, s में किसके साथ वेरिएशन हो रहा है, बेसिकली इस कर्व, कर्व की लेंथ ही है, x और y के साथ में होगा, y तो x का ही फंक्शन है, तो बेसिकली आर्क लेंथ s किसका फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, x का फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर आर्क लेंथ s इज ए फंक्शन ऑफ x फॉर द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो आर्क लेंथ है वो यहाँ पे कार्टेशियन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के लिए x का फंक्शन हो गया। इसी प्रकार से यदि हमारा जो कर्व है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में x इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी, तो उस केस में जो s है, आर्क लेंथ s है, वो आपका पैरामीटर t का फंक्शन हो जाएगा। और यदि हमारा कर्व जो है वो पोलर कर्व है, r इज इक्वल टू एफ थीटा, तो उस केस में आर्क लेंथ s है वो हमारा फंक्शन हो जाएगा थीटा। तो बेसिकली आर्क लेंथ जो है कार्टेशियन कर्व के लिए x या फिर y का फंक्शन हो जाएगा, पोलर कर्व्स के लिए r या फिर थीटा का फंक्शन हो जाएगा, और पैरामीट्रिक कर्व के लिए वो पैरामीटर t का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर्क लेंथ है वो एक फंक्शन के रूप में हमने प्रदर्शित किया है। अब आते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप के लंबाई का अवकलज। अब चाप के लंबाई का अवकलज ज्ञात करने के लिए हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास कर्व जो है वो तीन प्रकार से दिए हुए थे। कार्टेशियन फॉर्मूला भी होता है कर्व का, कर्व कार्टेशियन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा पैरामीट्रिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार से हम कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो आर्क लेंथ का जो डेरिवेटिव है वो हर एक फॉर्मूले के लिए अलग अलग लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन कर्व के लिए आर्क लेंथ के डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो। तो सबसे पहले देखिए, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए कर्व।
हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स भी एक कर्व है और y बराबर एफ एक्स एक कर्व है। जैसे कि यहाँ पे ये जो कर्व है ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका कर्व है। ठीक है, लेट p x कोमा y एंड q x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y बी एनी टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन द कर्व। और मान लीजिए पी एक्स वाई और क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई दो नेबरिंग पॉइंट्स है इस कर्व पर। जैसे कि यहाँ पे पी इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई और इससे डेल्टा एक्स स्मॉल वेरिएशन डेल्टा वाई स्मॉल वेरिएशन के साथ में इसका जो नेबरिंग पॉइंट है क्यू उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ये दो पॉइंट्स हो गए इस कर्व पर। ठीक है, और लेट ए बी ए फिक्स्ड पॉइंट A be the fixed point on the curve। और ये जो A है ये कोई फिक्स पॉइंट है किसी कर्व पर, और एंड AP आर्क लेंथ AP जो है आपकी वो मानिए स्मॉल एस। ये जो है आर्क लेंथ AP इसको माना है स्मॉल एस एंड आर्क लेंथ AQ इसके नेबरिंग पॉइंट के लिए ये AP हो गया, और Q जो है AQ उसके नेबरिंग पॉइंट के लिए आर्क लेंथ क्या हो जाएगी S प्लस डेल्टा एस। ठीक है, आर्क लेंथ में वेरिएशन क्या हो जाएगी डेल्टा एस हो जाएगी पी और क्यू के लिए। ये जो है आपकी वो डेल्टा एस है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कॉर्ड है कॉर्ड पी क्यू, ये कॉर्ड पी क्यू इसकी लंबाई है आपकी डेल्टा एल, ये डेल्टा एल मानिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई आपकी। हमने क्या माना y बराबर एफ एक्स आपका कोई कर्व है, p और q दो नेबरिंग पॉइंट्स लिए हैं इस कर्व पर। p के कोऑर्डिनेट्स x y है और q के कोऑर्डिनेट्स x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई है। a कोई भी फिक्स पॉइंट है, a से p की जो आर्क लेंथ है वो s है, और आर्क लेंथ में p से q पर स्मॉल चेंज हो रहा है डेल्टा s, तो वो a q जो है आपकी हो जाएगी s प्लस डेल्टा s। और ये जो कॉर्ड p q है, p को q से ज्वाइन करते हैं तो ये कॉर्ड बनती है, उसकी लंबाई है आपकी डेल्टा एल। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये P है, इस P से इस x एक्सिस पर लंब डालेंगे उसको PM नाम दिया, और Q से x एक्सिस पर एक लंब डाला उसको नाम दिया Q है। सो लेट PM एंड QL आर परपेंडिकुलर्स ऑन x एक्सिस drawn from point P and Q respectively। Also
Pn is perpendicular from P to QL। Pm और QL ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं एक्स एक्सिस पर। P से एक परपेंडिकुलर डाला हमने और उसका नाम दिया Pn। ठीक है, तो ये आपके परपेंडिकुलर्स हो गए। अब देखिए, अब ये जो है आपका ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब आप देखोगे त्रिभुज पी एन क्यू से ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। नाउ नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एन, इससे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। ये आ जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, यही होगा। तो ये आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ा फिगर में, ये जो पी एन है ये क्या है बेसिकली, इसके निर्देशांक क्या है एक्स कॉमा वाई, इसके निर्देशांक क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो इस पूरी लाइन पे इसके निर्देशांक एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही रहेंगे और इसके क्या रहेंगे एक्स, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी डेल्टा एक्स। इसी प्रकार से ये वाई है और यहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी डेल्टा वाई। तो क्यू एन आपकी डेल्टा वाई बन गई और ये पी एन आपका डेल्टा एक्स बन गया। तो ये आ जाएगा आपका पी एन तो हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स का स्क्वायर और क्यू एन हो जाएगा डेल्टा वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन यहां से पी क्यू अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर का भाग दे दिया दोनों साइड, तो ये बन जाएगा आपका 1 और ये बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। देखिए, अब पी क्यू तो आपकी क्या है कॉर्ड पी क्यू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉर्ड पी क्यू। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और देखो डेल्टा एक्स के स्क्वायर को मैं कैसे लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं आर्क पी क्यू का होल स्क्वायर इंटू आर्क पी क्यू का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। इस इन दोनों को न्यूमरेटर में ले लिया डिनोमिनेटर में ले लिया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉड पी क्यू का होल स्क्वायर अपॉन आर्क पी क्यू का होल स्क्वायर और आर्क पी क्यू क्या है आपकी डेल्टा एस है। आप देखिए यहाँ पे और इस चित्र में ये जो है आर्क पी क्यू ये क्या हो जाएगी आपकी डेल्टा एस। आपने देखा था यदि ए पी एस है ए क्यू एस प्लस डेल्टा एक्स है तो पी क्यू क्या हो जाएगी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये आर्क पी क्यू जो है आपकी वो क्या हो जाएगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, यही आएगा यहां से। अब देखिए लिमिटिंग केस ले लेते हैं। नाउ Q टेंस टू P देन ये क्या हो जाएगा लिमिट Q टेंस टू P कॉर्ड पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू इसका होल स्क्वायर और ये हो जाएगा लिमिट Q टेंस टू P डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस लिमिट Q टेंस टू P डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर।
यही आएगा। तो अब देखिए यहाँ से, वो कोड पी आर पी क्यू अपन कोड पी क्यू जो है, ये तो क्या है, वन है आपका, तो ये तो वन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एस बाई डी एक्स। ये आ जाएगा आपका डी एस बाई डी एक्स, और वो आपका वन हो ही जाएगा, इज इक्वल टू वन प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका, क्यू टेंस टू पी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से डी एस बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आर्क लेंथ एस था, उसका डेरिवेटिव हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे डी एस बाई डी एक्स, ये जो है आपका, ये पॉजिटिव में होगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, पॉजिटिव कब, जब जब arc length s increases in positive direction of x। ये पॉजिटिव होगा कब, जब जो आर्क लेंथ एस है आपकी, वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। अदरवाइज अदरवाइज ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। क्लियर है ये चीज। तो डी वाई बाई डी एस बाई डी एक्स का आपके पास में ये फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली यहाँ पे कर्व हमें दिया हुआ था, वो दिया हुआ था y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स उसके लिए निकाला था। यदि आपके पास में x इज इक्वल टू एफ वाई दिया हुआ, x इज इक्वल टू एफ वाई, इक्वेशन ऑफ ए कर्व, उस केस में s जो है आपका फंक्शन हो जाएगा y का, और y का फंक्शन हो जाते ही डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ विद रेस्पेक्ट टू y, डी एस बाई डी वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में वन प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस और नेगेटिव साइन वो मैं आपको बता दिया, यदि पॉजिटिव चेंज है प्लस साइन आ जाएगा, नेगेटिव चेंज है तो माइनस साइन। तो ये आपके डेरिवेटिव ऑफ आर्क हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया कार्टेशियन कर्व्स के लिए। डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला हो गया कार्टेशियन कर्व्स के लिए। अब यहां से देखो कुछ चीजें जो हम डिडक्ट कर सकते हैं। देखो इसी कर्व से हम क्या डिडक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल आता पी एन क्यू, इसको मैं बना देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप से बना था, ये हुआ था पी, ये हुआ था एन, ये हुआ था क्यू, और ये आपका कॉर्ड हो गई, और ये आपका आर्किंग। ठीक है, ये डेल्टा एल था और ये डेल्टा एस था, ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई, और ये जो कौन था आपका, वो आपने देखा है। ठीक है, अब देखो
आपको ये प्रूव करना है कोसाई जो है वो dx बाई डी एस होगा, साइन साई होगा वो dy बाई डी एस होगा, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन साई। तो ये तो आप इजीली देख सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन साई। इसको हम वैसे भी देख लेंगे फॉर्मूले से भी। P पर यदि हम टेंजेंट डोक रहे हैं तो ये टेंजेंट ये होगी, और टेंजेंट है इसका एंगल यदि साई है तो टेन साई क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये dy, ये dx, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा टेन साइन। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही है स्लोप का फॉर्मूला, सिंपल। यदि x एक्सिस के साथ एंगल साई है तो टेन साई क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, नाउ इसको प्रूव करेंगे हम। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल पी एन क्यू से, यहां से क्या देखेंगे हम, cos ऑफ QPN, QPN, cos QPN डेल्टा एक्स, सॉरी पहले लिख देता हूं, PN अपॉन PQ, यही होगा। ये क्या होगा आपका, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा PQ, PQ मतलब कॉड PQ, यही होगा। तो यहां से cos QPN इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन, ये मैं लिख रहा हूं आर्क PQ इंटू आर्क PQ, ऊपर नीचे गुणा करके, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो आर्क PQ तो आपका क्या है, डेल्टा एस, और ये आ जाएगा आर्क PQ अपॉन कॉर्ड PQ, cos QP। नाउ एज Q टेंडिंग्स टू P, लिमिटिंग केस ले रहे हैं, जैसे मेरा Q P की तरफ टेंड करेगा, तो ये जो कॉर्ड PQ है ये किस पर टेंड करेगी, देखो इस ग्राफ से देखो यहाँ पे, Q P की तरफ टेंड करेगा तो ये कॉर्ड PQ है, ये मेरी टेंजेंट की तरफ टेंड करेगी, टेंजेंट की तरफ टेंड करेगी। और ये QPN जो एंगल है ये टेंजेंट की तरफ टेंड करेगी, और टेंजेंट की तरफ टेंड करेगी, तो ये जो एंगल है मेरा, ये क्या हो जाएगा, मेरा साई हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा, साई। एज Q टेंडिंग्स टू P, एंगल QPN ये जो है वो मेरा टेंड्स करेगा साई की तरफ, और साई क्या है, एंगल ऑफ द टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्सिस, विद एक्स एक्सिस आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं आएगा, विद एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ द टेंजेंट एट P विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिटिंग केस लेंगे तो लिमिट Q टेंड्स टू P cos QPN is equal to limit Q tends to P delta x upon delta S into limit Q tends to P arc PQ upon chord PQ।
ये वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगी dx/ds, और ये आ जाएगा cos साई। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज cos साई इज इक्वल टू ds/dx। देखिए कुछ नहीं है, cos QPN निकाला, वो आ जाएगा PN/PQ। इसको इस तरीके से लिख दिया, डेल्टा एक्स अपॉन कॉर्ड PQ, PQ है वो आपकी कॉर्ड ही है, तो डेल्टा एक्स अपॉन आर्क PQ का भाग दे दिया और गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, कॉर्ड PQ। और ये डेल्टा एक्स अपॉन ये डेल्टा एस हो जाएगा आपका, और आर्क PQ अपन कॉर्ड PQ, लिमिटिंग केस लिया, Q जब P की तरफ टेंड करेगा, ये जो QPN एंगल है ये बेसिकली साई की तरफ टेंड करेगा, और साई जो है वो टेंजेंट का एंगल है विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो लिमिटिंग पोजीशन में आपका जो कोस साई है वो किसके इक्वल हो गया, ds/ds के इक्वल। अगेन अब साइन साई, वही उसी ट्राइंगल से, इसी ट्राइंगल से साइन साई क्या होगा आपका, ये क्यूपीएन साइन क्यूपीएन हो जाएगा आपका QN/PQ, साइन QPN इज इक्वल टू QN/P। ये किससे, फ्रॉम ट्राइंगल QPN से, इससे या NPQ से, जो भी वटेवर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये साइन QPN इज इक्वल टू QN आपका है डेल्टा वाई अपॉन PQ, PQ मतलब कॉर्ड PQ, तो यहाँ पे आर्क PQ कर दो, यहाँ पे भी आर्क PQ कर दो, और इसको क्या लिख दो, कॉर्ड PQ। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डेल्टा वाई, आर्क PQ है आपकी डेल्टा एस, और ये हो जाएगा आर्क PQ अपॉन कॉर्ड PQ। ये हो गया एंगल आपका साइन QP। तो यहां से अब क्या करेंगे, नाउ Q टेंस टू P, QPN किस पर टेंड करेगा, साई पर, साई वही है एंगल ऑफ द टेंजेंट, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट Q टेंस टू P साइन QPN इज इक्वल टू लिमिट लिमिट ली, तो स्मॉल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू s, ये क्या आ जाएगा आपका dy/ds। और ये आर्क PQ अपन कॉर्ड PQ का जो रेशियो है लिमिटिंग पोजीशन में ये 1 बन जाता है, तो dy/dx, और ये आ जाएगा साइन साई, QPN है वो लिमिटिंग केस में किस पर टेंड कर रहा है, साइन पर, साइन साई इज इक्वल टू dy/ds। तो कोस साई आपका ds/dx हो गया, साइन साई आपका dy/dx हो गया, तो दिस इंप्लाइज टेन साई क्या हो जाएगा, टेन साई इज इक्वल टू साइन साई अपॉन कोस साई। साइन साई है आपका ds/dx, कोस साई है ds/dy, तो ये क्या आ जाएगा आपका dy/dx, टेन साई इज इक्वल टू, और वैसे भी हम जानते हैं कि कोई भी कर्व है उसके किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ की जाए और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में यदि
साई एंगल बनाए तो उस केस में जो स्लोप होगी टेन साई होगी वो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला देखा, कार्टेशियन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ ए लेंथ ऑफ एन आर्क, ये हो जाता है आपका, यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है तो डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका रूट ले लेते हैं। ठीक है, और यदि x इज इक्वल टू एफ वाई है तो उस केस में डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाता है। इसके बाद में आपने डिडक्शंस किए थे कुछ साई के, कॉस साई जो है आपका डी एक्स बाई डी एस होता है, साइन साई आपका डी वाई बाई डी एस होता है, और टेन साई आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, अब यदि आपको जो कर्व है वो पोलर फॉर्म में दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ कर्व किसमें दी हुई है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्मूला निकाल, देख पोलर फॉर्मूला में लेट आर इक्वल टू एफ, ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ ए कर्व। और मान लीजिए P और Q जो है वो दो नेबरिंग पॉइंट्स है इस कर्व पर, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट आपके r कॉमा थीटा है एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट r प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा, r एन ए टू ऑन ए ऑन दिस कर्व, इस कर्व पर दो नेबरिंग पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा लेट ए बी ए ए बी दी फिक्स पॉइंट एंड आर्क लेंथ AP, AP जो है वो आपकी डेल्टा एक्स, आर्क लेंथ AP जो है वो हम क्या ले रहे हैं, आर्क लेंथ AP हमने डेल्टा एस ली, और AQ क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ AQ जो है वो क्या हो जाएगी, AP सॉरी एस होएगी, माफ कीजिएगा, AP जो है वो एस लिए हमने, फिक्स पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस जो है एस लिए और इसमें स्मॉल चेंज किया तो वो क्या हो जाएगी नेबरिंग पॉइंट के लिए एस प्लस डेल्टा एस। तो यहां से PQ जो है आर्क लेंथ PQ, ये आर्क लेंथ लिख देता हूँ, आर्क लेंथ PQ जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा एस। क्लियर है, अब देखिए नाउ, अब हमने क्या किया इस P पॉइंट से, अच्छा ये आपका पोल है, ये इनिशियल लाइन है, और ये जो है ये OP रेडियस वेक्टर है, ये OQ आपका रेडियस वेक्टर है, ये डिस्टेंस आपकी r प्लस डेल्टा r हो जाएगी, ये r हो जाएगी, P के कोऑर्डिनेट r कोमा थीटा है तो ये थीटा एंगल हो जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट r प्लस डेल्टा थीटा है तो ये r प्लस डेल्टा r, और ये जो एंगल है ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये एंगल आपका डेल्टा थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नाउ हम क्या करते हैं P से इस OQ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PN। नाउ ड्रॉ PN परपेंडिकुलर टू OQ, OQ पर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PN। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज बना आपका PNQ, ये त्रिभुज मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये
ये और ये यहाँ पे, ये एन हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज में देखिए ना, ये एंगल आपका राइट है ना, पी एन अपॉन ओपी। पी एन क्या है आपका, ये, और ओपी ये, पी एन अपॉन ओपी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो ओ पी एन, ओ एन पी में देख रहे हैं त्रिभुज ओ एन पी, जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पी एन लंब, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओपी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, साइन, साइन, और ये एंगल क्या है आपका, डेल्टा थीटा, तो ये साइन डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा। तो यहां से पीएन क्या आ जाएगा आपका, पीएन, ये डिस्टेंस, ये जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर की, पीएन इज इक्वल टू ओपी क्या है आपका, आर, तो ये आ जाएगा आर साइन डेल्टा थीटा। ये चीज आप थोड़ा सा, अब देखिए नेक्स्ट, इसी त्रिभुज में ओ एन पी में या ओ एन पी में कॉस थीटा क्या होगा, कॉस डेल्टा थीटा, कॉस डेल्टा थीटा क्या होगा, दिस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो हो गया आपका ओ एन, और हाइपोटेनियस हो गया आपका ओपी, ये आ जाएगा ओ एन अपॉन ओपी। ओ एन अपॉन ओपी आया, तो यहां से आ जाएगा ओ एन, ओ एन इज इक्वल टू आर कॉस डेल्टा थीटा। नाउ चूंकि, अब देखिए ये जो पूरा है ओ क्यू, ओ क्यू किससे मिलकर बनाया है, ओ एन प्लस एन क्यू से, ओ क्यू किससे मिलकर बनाया है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एन प्लस एन क्यू, तो यहां से एन क्यू क्या आ जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ एन। अब ओ क्यू आपको पता है क्या है, ओ क्यू है आपका पूरा आर प्लस डेल्टा, और ओ एन क्या है आपका आर कॉस डेल्टा, ठीक। तो यहां से देखिए आर, इन दोनों टर्म से कॉमन लिया, वन माइनस कॉस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा, तो यहां से आ जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है, तो टू आर, और ये टू साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई टू, क्योंकि ये एंगल है तो ये इसका हाफ एंगल आया, ठीक है, प्लस डेल्टा, यही आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका एन क्यू। देखो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ से एक तो पी एन निकाला, ये डिस्टेंस निकाली, और एक एन क्यू निकालना था हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ओ एन निकाला, और जो ओ क्यू है आपका वो ओ एन प्लस एन क्यू है, ओ एन पता है और ओ क्यू पता है, तो एन क्यू निकाल लिया। तो बेसिकली हमारा पी एन और एन क्यू निकालना मोटिव था, तो यहाँ से हमारा पी एन जो आया वो आया आर साइन डेल्टा थीटा, और एन क्यू जो आया हमारा वो आया टू आर साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई टू प्लस डेल्टा है, ये आपका एन क्यू आया। नाउ अब आपका वो जो त्रिभुज है ये वाला पी एन क्यू, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ फ्रॉम
राइट एंगल ट्रायंगल पी एन क्यू से। यहां से क्या आ जाएगा, पी एन क्यू से पी एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आर साइन डेल्टा थीटा, साइन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा प्लस 2r साइन स्क्वायर 1/2 डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। यही आएगा, ये पी क्यू का स्क्वायर है। पी क्यू मतलब कॉर्ड पी क्यू का स्क्वायर है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉर्ड पी क्यू का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूँ, आर्क पी क्यू का भाग भी दे रहा हूँ और गुणा भी कर रहा हूँ, कॉन डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये, प्लस अंदर लेके जा रहा हूं मैं डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आर तो है ही, आर तो है ही, और ये हो जाएगा आपका साइन हाफ डेल्टा थीटा, एक तो अलग रख लिया, और एक आ जाएगा साइन हाफ डेल्टा थीटा अपॉन हाफ डेल्टा थीटा, जो टू था वो नीचे हाफ में आ गया डेल्टा थीटा। ठीक है, प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा, और ये होल स्क्वायर है तो डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर का भाग देंगे, अंदर तो डेल्टा थीटा ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से ये क्या आएगा, कॉर्ड पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये, इंटू आर्क पी क्यू, इसको ये हो जाएगा डेल्टा एस हो जाएगा अपना अपॉन डेल्टा थीटा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका आर साइन 1/2 डेल्टा थीटा, और अगेन बड़ा क्वेश्चन ले लो, साइन 1/2 डेल्टा थीटा अपॉन 1/2 डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा आर बाई डेल्टा थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब नाउ लिमिट क्यू टेंस टू पी, वही क्यू जब पी की तरफ टेंड करेगा आपका, क्यू जब पी की तरफ टेंड करेगा तो देखो, क्यू यदि पी की तरफ टेंड करेगा तो ये जो एंगल है डेल्टा थीटा, ये किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ। तो एज क्यू टेंस टू पी डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, और लिमिटिंग पोजीशन लगाएंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कॉर्ड पी क्यू अपन आर पी क्यू, इसके लिमिटिंग पोजीशन में मान क्या हो जाएगा 1, और ये लिमिट क्यू टेंस टू पी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो पे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी थीटा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो पे ये साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, तो आर इंटू जीरो इंटू 1, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका डी आर बाई डी थीटा, थीटा टेंस टू जीरो पे, और इसका होल स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा आपका ds अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यदि आप निकालना चाहो, दिस इम्प्लाइज ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वही प्लस माइनस आएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, ये आ जाए। ठीक है, वही आपको देखना है इसमें, यदि एस में थीटा के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यदि नेगेटिव चेंज हो रहा है तो नेगेटिव। इफ डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव। इफ एस इज in s increases, if s increases with theta, अदरवाइज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सिमिलरली आप इसी प्रकार से इफ थीटा इज इक्वल टू एफ आर, आर इज इक्वल टू एफ थीटा, यदि इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दी हुई हो, इक्वेशन ऑफ कर्व थीटा इज इक्वल टू एफ आर दी हुई हो, तो उस केस में देन ds अपॉन डी आर, बस ds अपॉन डी आर है, वो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर। या ठीक है, तो ये आपका पोलर कर्व्स के लिए हमने आर्क लेंथ के डेरिवेटिव्स निकाले। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला हो गए। यदि आर इक्वल टू एफ थीटा कर्व हो तो डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और यदि थीटा इज इक्वल टू एफ आर, इक्वेशन दी हुई है कर्व की, तो डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।